तो सबसे पहला सवाल शास्त्री जी यही है मेरा कि धनतेरस का दिन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और दिवाली का मतलब ही सकारात्मक ऊर्जा का आना है, उसका प्रवेश करना है हमारे दिलों में, हमारे मन में, हमारे घरों में, हमारे व्यापार में। तो शुरुआत में धनतेरस से करूंगी। मैं चाहती हूं इसके महत्व के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं, और साथ ही बताएं कि इस दिन की जो पूजा पद्धति है वो क्या होती है। धन त्रयोदशी शब्द का प्रारंभ ही धन से होता है, और हमारे यहाँ धन एक 4 पुरुषार्थों में एक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धन के बिना जीवन का संपादन नहीं हो सकता, अतः धन की अनिवार्यता तो नहीं है जीवन के संपादन के लिए, लेकिन धन की आवश्यकता अधिक है। इसी का विचार करके हमारे पूर्वजों ने धन के अधिपति यक्षराज कुबेर, जिन्हें राजराज भी कहा जाता है, ऐसे राजराजेश्वर भगवान कुबेर के पूजन के लिए जिस दिन का निर्धारण किया, वह दिन धन त्रयोदशी के नाम से प्रसिद्ध है। अब इसमें हुआ यह है कि इसका मूल नाम है धनद त्रयोदशी। धनद शब्द का अर्थ कुबेर है। धनम ददाति, जो धन देते हैं उन्हें कुबेर कहा जाता है। तो द शब्द धीरे धीरे जिह्वा के सुख के कारण इधर उधर हो गया, वो लोग धनदत्त त्रयोदशी को धनत्रयोदशी कहने लगे। त्रयोदशी शब्द का ही सामान्य भाषा में नाम तेरस हो गया, और तेरस को लोग धनत्रयोदशी से जोड़ करके धनतेरस ऐसा एक नाम कहने लगे। अब इसमें आनंद की बात यह है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, जिसे हम धनत्रयोदशी कहते हैं, यह हमारे 2 देवताओं से इसका सीधा संबंध है। एक तो मैंने कुबेर जी महाराज की चर्चा की ही, जो पौलस्त्य हैं, महर्षि पुलस्त्य के पौत्र हैं, महर्षि विश्रवा के पुत्र हैं। उसी प्रकार भगवान ने समुद्र मंथन में धन्वंतरी स्वरूप को धारण किया, और भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, जो समस्त औषधियों के अधिपति हैं, जो समस्त आरोग्यशालाओं के स्वामी हैं, तथा जो मनुष्य को आरोग्य प्रदान कर रहे हैं, आयुष्य प्रदान कर रहे हैं, और औषधियों में सत्व प्रदान कर रहे हैं। जिन औषधियों को लेने के प्रभाव से भारतीय परंपरा, भारतीय चिंतन और भारतीय ज्ञान विज्ञान के अनुसार व्यक्ति को आरोग्य प्राप्ति होती है, निरामय व्यक्ति होता है। अब धनत्रयोदशी के साथ होता यह है कि जो हमारे जितने भी उत्सव है, भले ही रक्षाबंधन है, विजयादशमी है, होली है, इन सब में हम सब लोग निर्विवाद रूप से जानते हैं कि दीपावली की किसी भी उत्सव से कोई तुलना नहीं है। यह दीपावली उत्सव 5 दिनों तक चलता रहता है, और इसका आरंभ धनत्रयोदशी से होता है। अब धनत्रयोदशी पे करना क्या चाहिए? तो पयोधी जी, आनंद की बात यह है कि दीपावली धनतेरस से ही प्रारंभ हो जाती है। अतः दीपावली का प्रारंभ धनतेरस पर होता है, और दीपावली का समापन यम द्वितीया, भ्रातृ द्वितीया, जिसे भाई दूज कहते हैं, वहां तक चलता रहता है। इन 5 दिनों में जो उपक्रम है, अर्थात आरंभ है, वह धनत्रयोदशी है। तो धर्मशास्त्र के इतिहास में भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे जी ने लिखा है, धनतेरस पर कुछ कार्य करने चाहिए, जिससे सकारात्मकता की प्राप्ति होती है और नकारात्मकता की निवृत्ति होती है। ये कार्य क्या है? घरों को और आंगन को साफ करना चाहिए। यदि उनको पुराने जमाने में जैसे लीपा करते थे गोबर से, गौ माता के गोबर से, उनको सुगंधित गोबर से लीपना चाहिए। उस घर आंगन में मांडने बनाने चाहिए, जिनको राजस्थान में मांडने हमारे यहाँ कहते हैं। वो चारों तरफ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, सब जगह मांडने बनाने की एक परंपरा है। मांडने बना लेने चाहिए, घरों को सजाना चाहिए। इसके अलावा क्या करना चाहिए? जो पुराने बर्तन हैं, उन बर्तनों को मांज करके, उनको मतलब रेक्टिफिकेशन, उनका रेक्टिफाई उनको करके, परिष्कार करके, उनका संस्कार करके उन्हें शुद्ध करना चाहिए। साथ ही नवीन वस्त्र धारण करने चाहिए, और व्यक्ति को वर्ष भर आरोग्य प्राप्त करने के लिए भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। आजकल एक परंपरा चल पड़ी है कि मुख्यतः आयुर्वेद से जो लोग जुड़े हुए हैं, वे आयुर्वेद औषधालयों में या अन्य औषधालयों में, जहां औषधियों का, भारतीय जो देशी औषधियां हैं, उनका जहां प्रयोग होता है चिकित्सा के लिए, वहां लोग धन्वंतरी जयंती मनाते हैं। लेकिन धन्वंतरी जयंती प्रत्येक व्यक्ति को मनानी चाहिए, और धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है धनतेरस पर। भगवान धन्वंतरी की कृपा से 2 चीजें प्राप्त होती है, सुख और आरोग्य।
और जब सुख और आरोग्य ये दोनों प्राप्त होते हैं तभी व्यक्ति का किसी कार्य संपादन में मन लगता है, तभी वो खा सकता है, पी सकता है, कुछ पहन सकता है। अतः इस दीपोत्सव के प्रारंभ में ही धन्वंतरी त्रयोदशी के माध्यम से भगवान धन्वंतरी के पूजन को जोड़ करके हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने यह विधान किया कि हम सबसे पहले भगवान धन्वंतरी का पूजन करें, जिनकी कृपा से हमें इस ऋतु परिवर्तन के काल में, जब गर्मियां जा रही है और शरद ऋतु चल रही है, शरद से धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है, तब इस ऋतु में हमें किसी प्रकार का अनारोग्य नहीं हो, हमें आमय नहीं पकड़े, हम निरामय रहें, हमें आरोग्य प्राप्त रहे, इसके लिए भगवान धन्वंतरी के पूजन का विधान है। एक काम इस दिन और होता है, दीपोत्सव का प्रारंभ, जैसा मैंने निवेदन किया कि दीपावली से धनत्रयोदशी से ही प्रारंभ हो जाता है। धनत्रयोदशी से ही अपने व्यापार में, अपने भवन में, गौशालाओं में, मंदिरों में दीप जलाना प्रारंभ हो जाता है। यदि हम अधिक दीप भी प्रज्वलित न कर सकें तो भी कम से कम 5 दीप प्रज्वलित करने का विधान हमारे शास्त्रकारों ने, धर्मशास्त्र को जानने वाले विद्वानों ने दीपावली पर किया है। अतः धनत्रयोदशी की सायंकाल में जब प्रदोष काल हो, जब सूर्यास्त हो रहा हो, तब व्यक्ति को दीप प्रज्वलन करके दीपोत्सव का प्रारंभ कर देना चाहिए। होता यह है कि दीपावली वास्तव में एक दिन का पर्व नहीं है, यह तो धनत्रयोदशी से भाई दूज तक लगातार चलता रहता है, जिसका प्रारंभ धनतेरस से होता है, जिसको हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में, शास्त्रों में धनत्रयोदशी, धनदत्त त्रयोदशी और धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है।